अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाबर और आप देख रहे हैं क्रेजी टीवी। दोस्तों, हर तरफ चर्चा चल रहा है कि नेपोटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है। आखिर ये नेपोटिज्म है क्या? दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, नेपोटिज्म कहते हैं जब आप अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए किसी की टैलेंट और स्ट्रगल को इग्नोर करते हुए अपने पसंदीदा शख्स को आगे लेकर आते हैं या सेलेक्ट करते हैं, तो ये नेपोटिज्म कहलाता है। तो दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री इस तरह अच्छी खासी नेपोटिज्म से भरी हुई है, जिसमें बड़े बड़े लोग जिन्होंने काफी जिंदगी में स्ट्रगल किया है और वो आगे नहीं आ पाते, लेकिन बहुत से अदाकार अपने भाइयों, अपने बच्चों, मतलब अपने रिश्तेदारों को आगे लेके आते हैं। तो दोस्तों, यही जंग भारत में छिड़ चुकी है। इसी वजह से बहुत से इंसान हैं जो कि इसी वजह से नुकसान में मुब्तला हो चुके हैं और सुशांत जैसे लोग दुनिया से भी जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस नेपोटिज्म के ऊपर पूरी तफसील से बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम मजीद बात करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको खुद से मिल जाए। तो दोस्तों, ये जंग छेड़ी है कंगना रनावत ने, जिन्होंने एक वीडियो बनाई, उसमें करण जौहर के ऊपर इल्जाम लगाए कि यही वो शख्स हैं जो कि अपने आप को बॉलीवुड इंडस्ट्री का बाप समझते हैं और इन्होंने बड़े बड़े अदाकारों को नीचे गिराया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, कंगना रनावत की वीडियो के बाद करण जौहर ने ट्वीट की। उसके अंदर भी उन्होंने काफी गुरूर का मुजाहरा किया और ये बोला कि मेरी मर्जी, मैं अपने बेटे को आगे लेके हूं, अपनी बेटी को, अपनी माँ को या बाप को सामने लेके हूं, तो तुम कौन होती हो? तो दोस्तों, इसी से हम ठीक पना देख सकते हैं। दोस्तों, आपको तस्वीर में दिखने वाले अदाकार दिख रहे हैं अर्जुन कपूर और बहुत से अदाकार जो कि जिन्होंने जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उनके कोई रिश्तेदार हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और उसी के बावजूद ये फिल्मों में आ जाती हैं। जैसे कि वरुण धावन है, जिनके वालिद डेविड धावन थे और जो कि डायरेक्टर थे। आलिया भट्ट, जो कि कोई खास एक्टिंग नहीं करती, बिल्कुल बकवास एक्टिंग है, लेकिन वो महेश भट्ट की बेटी है, इसी वजह से आगे हैं। इसी तरह अर्जुन कपूर ढेर सारी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई फिल्म सुपर हिट नहीं हुई। उसके बावजूद इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसी तरह वरुण धावन है, जिनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होता कि इनकी फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो। इनको पता है अगली मूवी इनको मिल ही जानी है। जैसे कि टाइगर श्रॉफ हैं, ये सारे जितने भी एक्टर हैं, ये किसी न किसी एक्टर के बच्चे हैं या किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई मुश्किल हालात नहीं पेश करने पड़े, कहीं से नहीं आना पड़ा, ना ही कोई इतना पैसा खर्च करना पड़ा और सामने आ गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं सुशांत जैसे, जो दूसरे शहर से आते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ पे अकेले रहते हैं और मूवी इंडस्ट्री तक पहुंचते हैं, लेकिन इनको डरा दिया जाता है कि अगली फिल्म फ्लॉप हुई तो बाहर निकल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने 2010 में की थी दबंग। इनकी वो मूवी सुपर हिट गई थी सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के शशकों की वजह से। उसके बाद 10 साल में ये 19 मूवीज बना चुके हैं, लेकिन इनकी कोई मूवी सुपर हिट नहीं गई। ये है सोनम कपूर, इनकी अभी तक कोई मूवी सुपर हिट नहीं हुई, लेकिन इनके ऊपर टेंशन नहीं है। इनकी फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो, इनको पता है अगली फिल्म मिल जानी है, क्योंकि इनके बाप दादा जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। ये सारी शक्लें जितनी भी आप दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि किसी न किसी बलबूते पर, मतलब अपने रिश्तेदारों की वजह से आगे पहुंचे हैं, लेकिन जो टैलेंट की वजह से और जिंदगी में स्ट्रगल करके आगे पहुंचते हैं, तो उनका अंजाम सुशांत जैसा होता है। और करण जौहर, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को बाप समझते हैं, वो इस चीज के सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से सुशांत दुनिया छोड़ गए। तो दोस्तों, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि 2017 में जिस मूवी को बेइंतहा रिकॉर्ड अवार्ड्स मिले, गली बॉय, जिसकी ना ही कोई स्टोरी है, ना ही कोई इतनी बेहतरीन किस्म की कास्ट है, ना ही कोई बहुत आउटस्टैंडिंग वर्किंग एक्टिंग है, उसके बावजूद इतने अवार्ड्स मिलना हैरत की बात है। उसके बरक्स अगर छिछोरे की बात की जाए, मैं आपको गारंटी से आज बता रहा हूं, ये मूवी आप देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या जबरदस्त मूवी थी। इसके बावजूद सुशांत को नेग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना और डरा देना कि आपको नई मूवीज नहीं मिलेंगी, तो नेपोटिज्म की एक सबसे बड़ी मिसाल है। तो इसी वजह से सुशांत अपनी जिंदगी से इतने उदास हुए और उनको जिंदगी से जाना पड़ा। यह है राजकुमार राव और शाहरुख खान, जो कि अपनी बलबूते पर, अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से इतने आगे तक पहुंचे हैं, वरना ये लोग भी गरीब फैमिली से थे। लेकिन सुशांत जैसे लोग जब आगे आते हैं तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। सुशांत कुछ दिन पहले से ही ट्वीट्स कर रहे थे कि वो जिंदगी से तंग आए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ये तमाम चीजें खत्म होते हैं। तो दोस्तों, नेपोटिज्म स्टार्ट किया करण जौहर ने, सलमान खान ने, जो बड़े नाम है, ये सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को सामने लेकर आते हैं, ना कि टैलेंट को देखें। अगर टैलेंट की बात की जाए तो नवाजुद्दीन से तो बड़ी कोई मिसाल मिलती नहीं है। नवाजुद्दीन जो कि एक झोंपड़ी में रहते थे और आज वो इतने बड़े
एक्टर हैं, मतलब उन्होंने 20 साल छोटे छोटे रोल किए हैं और आज वो इतने बड़े अदाकार हैं। तो सुशांत भी इस मकाम पर पहुंच सकते थे, लेकिन लोगों ने, यहाँ के प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने इनको इतना डिप्रेशन में डाला कि ये जिंदगी से तंग आ गए और इनको दिख गया कि आगे आने वाला टाइम मेरे लिए ठीक नहीं है, उन्हें जान देनी पड़ी। तो करण जौहर जो कि अपना एक शो करते हैं कॉफी विद करण, जिसमें सिर्फ वो एक्टर्स की चुगलखोरी को ही एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों करण जौहर अपने आप को बाप समझते हैं बॉलीवुड का, और इसी वजह से नेपोटिज्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है कि कोई रिश्तेदार जो इनका हो या किसी डायरेक्टर का रिश्तेदार हो तो वही आगे आएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि किस इंसान ने कितना टैलेंट है और कितना दूर से वो स्ट्रगल करता हुआ यहाँ तक आ रहा है। तो इसी वजह से बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, और कहने को आ रहा है कि मजीद ऐसे लोग हैं जो इस वक्त डिप्रेशन में हैं, उनको मजीद काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोहम्मद बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।